अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वॉशिंग मशीन के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वॉशिंग मशीन में ये फॉल्ट है कि ये जो है कपड़े सही तरह से साफ नहीं कर रही है। दो तीन दफ़ा धोने के बावजूद भी कपड़े सफाई नहीं होते। तो आज हम इस बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये एक ओल्ड मॉडल की वॉशिंग मशीन है जो कि लोहे की बॉडी में बनी हुई है और इसमें जो है यही फॉल्ट है कि ये कपड़े नहीं धोती, सही तरह से साफ नहीं कर रही है। तो इसकी मेन रीज़न क्या है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इस मशीन को ऑन करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मशीन चल रही है। तो हम इसे चेक करने का क्या तरीक़ाकार अपनाएंगे। कपड़े साफ नहीं हो रहा है, इसका वजह क्या है, इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो हम इसके लिए इस पुल पे हाथ लगाएंगे। ये देखें दोस्तों, ये पुल आसानी से रुक जा रहा है और नीचे मोटर चलने की आवाज़ आपको आ रही है। हाथ रखते ही घूम घूम जा रही है और मोटर ऑन है। तो इसका मतलब ये है कि बेल्ट लूज हो गई है, बेल्ट स्लिप हो रही है, जिसकी वजह से जो है कपड़े इसमें घूम नहीं रहे सही तरह से और ये कपड़े साफ नहीं कर रही है। तो आए इसको मशीन को उल्टा करके इसका बेल्ट चेक करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मशीन का अंदर का हिस्सा है, ये मोटर लगी हुई है और इसमें जो है ये दो सेल लगे हुए हैं। अमूमन एक सेल लगे हुए होते हैं, एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है 10 UF का, लेकिन इसमें दो कैपेसिटर लगे हुए हैं और एक कैपेसिटर जो है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 10 UF का है और दूसरा जो है इसमें लिखाई साफ नजर नहीं आ रही, गालिबन ये 2.5 का कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर डबल देने की वजह क्या है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले जो है हम इसका जो है कपड़ा से साफ नहीं हो रहा है, इसकी वजह ढूंढ लेते हैं। तो हम जो है इस बेल्ट को हाथ लगा के इस तरह चेक करेंगे। देखें, ये काफी जो है बेल्ट लूज पड़ा हुआ है और ये देखें आसानी से बेल्ट उतर जा रहा है और चढ़ जा रहा है पुली के ऊपर। ये देखें बेल्ट पुली से मैं बेल्ट उतार रहा हूँ, ये देखें बिल्कुल इजी तरीके से। तो ये थोड़ा सा जाम होता है, सख्त होता है। तो हम बेल्ट को चेक करेंगे। ये जो है 28 नंबर का बेल्ट है और बेल्ट बज़ाहिर बिल्कुल सही दिख रहा है। तो क्या वजह है फिर? तो हम बेल्ट को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। ये देख रहे हैं, ये फट्टे लगे हुए हैं। तो ये अगर हम स्क्रू को लूज करके इस फट्टा को थोड़ा सा आगे कर ले, मोटर को इस तरफ खिसका दे, तो ये बेल्ट टाइट हो जाएगा और फिर जो है ये जो है बेल्ट स्लिप नहीं मारने की वजह से नहीं मारेगा और फिर जो है कपड़े साफ सही होंगे। तो ये देखिए, टीप आने की मदद से इसको जो है अपनी जगह से खिसकाया जा रहा है। आप इसकी जगह हथौड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आप इसको लूज करके हल्का हल्का इसको इस तरफ मूव करेंगे तो ये सेट हो जाता है। टाइट करें मेरे। अब हम बेल्ट चला कर चेक करते हैं कि बेल्ट आया टाइट हुआ या नहीं। ठीक है दोस्तों, बेल्ट अभी तकरीबन टाइट हो चुका है, इसकी लूजिंग खत्म हो गई है और ये काफी
सही तरह से परफेक्ट तरीके से बेल्ट बैठ चुका है। थोड़ा सा हमें मोटर को इधर करना पड़ा, बस ये इतना सा काम था, जिसकी वजह से हमारे अक्सर भाई परेशान हो जाते हैं कि क्या वजह है जो हमारी मशीन बिल्कुल सही है और कपड़े नहीं साफ हो रहे हैं। तो मेन वजह ज़्यादातर जो है दोस्तों, मैं फील्ड के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन हूँ, मेरी इलेक्ट्रिक की दुकान है और ये मेरा वर्कशॉप है, तो वहाँ पर ये मैं काम कर रहा हूँ। तो ये जो है असल ज़्यादातर वजह यही होती है कि बेल्ट जो है वो लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेल्ट स्लिप होने की वजह से कपड़े नहीं धुलते। अब मैं बेल्ट लगाने का आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि ये देखें, देख लें आप, बेल्ट निकालने और लगाने के लिए बिल्कुल आसान। ये हम सिर्फ बेल्ट को अंदर की तरफ से पकड़ के ये इस पुली को इस तरह घुमाएंगे, बेल्ट खुद ब खुद उतर जाता है। और लगाने का तरीका भी यही है कि अंदर वाली पुली में जो है हम बेल्ट चढ़ा के यहाँ से जो है बेल्ट को इस तरह से घुमाएं। ये देखें, ये बेल्ट चढ़ गया। फिर मैं वो एक दफा कर देता हूँ। ये देखें, बेल्ट उतारने के लिए ये तरीका अपना है। और ये मैंने अंदर वाली पुली पे बेल्ट को चढ़ा दिया। अब इस बेल्ट को जो है यहाँ पे पुली पे सेट करके बिल्कुल इजी तरीके से ये चढ़ जाता है और उतर जाता है। ये देखिए, मैं इसको हाथ से दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हल्का हल्का दब रहा है। बिल्कुल फुल टाइट भी नहीं करनी है, उसकी वजह से भी मोटर की शाफ्ट कट जाती है। और ज्यादा लूज भी नहीं रखना है कि ये बेल्ट स्लिप हो। और मैं आपको बता दूं ये 2 सेल लगाने की क्या वजह है। तो दोस्तों, हमारे अक्सर इलाकों में बिजली की कमी होती है, तो जहाँ पे बिजली पूरे 200 या 180 वोल्टेज आ रहे होते हैं या 200 से कम 190 वोल्टेज आ रहे होते हैं, वहाँ पे हम जो है एक 10 UF कैपेसिटर के साथ एक 2.5 का कैपेसिटर लगा देते हैं, जिससे जो है ये वोल्टेज को कवर करता है। कम वोल्टेज में भी ये जो मशीन सही तरह से लोड उठा रही होती है और कपड़े सही धुल रहे होते हैं। तो ये जो 2 कैपेसिटर देने की जो मेन रीजन है वो ये है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये बात समझ गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। तो ऐसे मालूमाती वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और जो है अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।